मैम शुरू कर रहे हैं बीएनएन। मैम इसमें जो हम लोगों को समझना है ना, ये जो बीएनएन है हमारा, ये कारक तत्व पर बेस्ड है आपका। ठीक है, हम लोग जो इसके अंदर चीजें देखेंगे वो हम लोग अपने कारक तत्व से देखेंगे कि जो भी हमारे कारक तत्व है, तो जो भी हमारे प्लेनेट है ना, वो किसी ना किसी कारक तत्व से संबंध रखते हैं। तो हम लोग इसमें ये चीजें देखेंगे। और इसमें जब भी हम कारक तत्व की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर हम लोगों के पास जो प्लेनेट देखे जाते हैं ना, वो प्लेनेट देखे जाते हैं देव प्लेनेट है कि दानव प्लेनेट है। देव और दानव को देखा जाता है सोनियम नंबर हमारा ना इसमें, और कारक तत्व को देखा जाएगा, उसको पकड़कर हमारी प्रिडिक्शन होगी। तो इसको किस तरीके से हम लोगों को देखना है, और सेम इसी तरीके से इन्हीं प्लेनेट को ध्यान में रखते हुए आप जब भी लाइफ में कुछ भी एक्शन करते हैं या कुछ भी एक्ट करते हैं, उसका कई बार हम लोगों को गलत इफेक्ट आता है। इसको सेम इसी तरीके से मानिए मैम, कोई दवाई है, बिना डॉक्टर की सलाह के आपने वो दवाई खा ली और आपको पता नहीं था ये दवाई क्या काम करेगी, तो वो दवाई आपको कई बार नुकसान भी पहुंचा सकती है। सेम इसी तरीके से प्लेनेट भी है, अगर उस प्लेनेट की आप नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं तो वो कई बार आपको नुकसान भी दे सकती है। अब वो प्लेनेट कोई सा भी प्लेनेट हो सकता है, बेशक वो प्लेनेट हमारा जुपिटर है, वो प्लेनेट हमारा मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है। अब वो हमारा कोई सा भी प्लेनेट हो सकता है। जब भी आप कुछ ना कुछ इनके प्रति गलत व्यवहार करते हैं, तो हम लोगों को कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। ये चीज हम लोगों की इससे पता लगती है। और जब बात आती है तो इसके अंदर हम लोगों की जो चीज आती है, हम लोगों को देव ग्रह लेने हैं और दानव ग्रह लेने हैं। तो जो देव ग्रह की बात आती है और दानव ग्रह की बात आती है, तो देव ग्रह कौन कौन से हैं मैम? हम लोगों के जुपिटर है देव ग्रह, चंद्रमा देव ग्रह है, मंगल देव ग्रह में आएगा हमारा, केतु देव ग्रह में आएगा हमारा। ये प्लेनेट हमारे देव ग्रह में आएंगे। दानव ग्रह में कौन कौन से आएंगे मैम? राहु, केतु, शनि, आपका मरकरी, वीनस। ये आपके दानव ग्रह में आएंगे। एक मिनट में ओके, सुन लो। तो ये दानव ग्रह है और ये देव ग्रह है मैम हम लोगों के पास में। तो इसी से हम लोगों का देखा गया है कि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों की कहीं ना कहीं मिलेगी। अब यहाँ पर बात करी जाए जुपिटर और मरकरी, यहाँ पर ये हम लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ पर हम लोग इसको खराब नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये फ्रेंड तो है, लेकिन मिस हैपनिंग योगा बनाते हैं। हम लोग बीएनएन में इसे खराब नहीं मानते, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए कैसा है, एजुकेशन के लिए कैसा है, बिजनेस के लिए कैसा है, तो ये हमारा बहुत बढ़िया हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारा जुपिटर सैटर्न, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाभाग्य योग बोलते हैं। बेशक एक दैव है, बेशक एक दानव है, तो इसको हम लोग महाभाग्य योग बोल देते हैं। अब मार्स और मून, इसको जब हम लोग देखते हैं, ये दोनों देवग्रह है हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे की राशि में नीच होते हैं, तो इसके रिजल्ट खराब होते हुए देखे गए हैं। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए, ये सन, सन भी हमारा देवग्रह में आता है। सन और केतु, ये दोनों आपस में देखा जाए तो ये यहाँ पर हम लोग, एक मिनट, केतु मैंने यहाँ लिख दिया था, केतु यहाँ पर है हमारा। अब ये जो हमारा है, ये ध्वजा कीर्ति योग बनाता है। जैसे पॉलिटिक्स वालों के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अब केतु हम लोग कहते हैं सैटर्न केतु काम में दिक्कत देता है, बिल्कुल दिक्कत देता है। लेकिन यदि व्यक्ति 8 साल तक टिककर एक ही फील्ड में काम करे, तो उसी फील्ड में उसका झंडा भी लहराता है। केतु हम लोगों का झंडा भी हो जाता है इसी तरीके से। अब आगे आगे और चीजें हम लोगों को पता चलती जाएंगी कि कौन से योग अच्छे हैं, कौन से योग खराब। सेम इसी तरीके से जुपिटर और वीनस, ये योग भी हमारा अच्छा माना गया है। इनमें ये योग देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है हमारा, हम लोग जैसे कोई व्यक्ति आया, एक सिंपल से किसी व्यक्ति को हम लोगों ने देखना है कि आपका काम होगा या आपका काम नहीं होगा, तो इसको हम लोग किस तरीके से देखते हुए चलेंगे कि व्यक्ति का काम होगा या व्यक्ति का काम नहीं होगा। तो आज का दिन हम लोगों ने नोट कर लेना है कि आज का दिन क्या है। आज का दिन अगर बात करी जाए तो आज का दिन है हमारा मंडे। तो मंडे के हिसाब से जो लोड हो गया मेरा मून हो गया।
अब मून के कौन कौन से फ्रेंड है, कौन कौन से एनिमी है, यहाँ पर अगर बात करी जाए तो। मैम ये साथ साथ लिखना है हम लोगों ने अभी? मैम मैं तो लिखवा ही दी हूँ, आप लोगों के कैमरे बंद है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर यहाँ पर जो ये ठीक है। चंद्रमा है हमारा, तो चंद्रमा हम लोगों का आज का डे लोड हो गया। अब दिनों के हिसाब से हम लोगों का ये पता लगता रहेगा कि डे के हिसाब से हम लोगों की कौन कौन सी क्या चीज चल रही है। जैसे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का हम लोगों को पता है वो कौन हो जाता है, हमारा मार्स हो जाता है। मार्स हो जाता है। अब इनके साथ में कौन कौन से प्लेनेट सही है, अगर मून की बात करी जाए तो मून की वीनस के साथ में अच्छी नहीं है। मून की अगर बात करी जाए तो मून की यहाँ पर सैटर्न के साथ में अच्छी नहीं है। मून की बात करी जाए तो मून की मार्स के साथ में अच्छी नहीं है। तो जब जब भी होरा हमारी चलती है, जो एक एक घंटे हमारी होरा रहती है, जैसे अभी भी हमारी किसी प्लेनेट की होरा चल रही होगी, अगर मून के साथ में सन की होरा आ गई, कोई व्यक्ति आया भाई मेरा ये काम हो जाएगा, काम कुछ भी बोल सकता है वो व्यक्ति आकर हमारे पास, ये काम हो जाएगा, अगर इसकी होरा है सन की तो आप बोलोगे हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति आया, उस समय सैटर्न की होरा चल रही थी और आज दिन है मंडे, तो मंडे का लोड कौन हो गया, हम लोगों का चंद्रमा। तो व्यक्ति को यहाँ पर क्या बोलोगे, और सैटर्न की हो रहा है, काम नहीं होगा। ये सिंपल टेक्निक है, इसके हिसाब से आप सामने वाले को बता सकते हो काम होगा या काम नहीं होगा। अभी मैम इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पहले डाउट क्लियर करो, ये मैंने पहली चीज दी है अभी। इसमें कोई डाउट सीमा मैम? मैम अगर जैसे मून की हो रहा है तो मून भी मतलब नाइट रात का ही हुआ है प्लेनेट, और सैटर्न भी, तो क्या इसका कोई होगा नहीं कॉम्बिनेशन का कुछ? कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर मून मून तो मेरा डे लोड है ना, हाँ जी, हाँ जी, डे लॉन्ड। मून तो मेरा डे लोड है ना, कि आज का दिन क्या है, आज का दिन है सोमवार। सोमवार के हाँ हिसाब से कौन अब पूरा दिन कौन रूल कर रहा है, मून रूल कर रहा है। जी। मून तो हाँ हो ही जी, गया हाँ हमारा, जी। लेकिन होराएं बदल रही हैं हर घंटे में, हर घंटे में होरा बदल रही हैं। जब आप एस्ट्रोसेज खोलती हैं तो एस्ट्रोसेज में डेली पंचांग आता है, तो जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पहले में होरा लिखा हुआ आ जाता है कौन सी होरा है। हाँ जी, हाँ जी। मैम जो हमने प्रश्न कुंडली में सीखा था हाँ वही हाँ हाँ, वही ये होगा ना? सिंपल, बस इतना सा टॉपिक यहाँ पे लेने वाली हूँ बस मैं। Madam, it means if Hora Lord is not friendly with the day Lord, हाँ, काम नहीं होता है। काम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है सर। अगर होरा लोड डे लोड के साथ में फ्रेंडली नहीं है, काम नहीं होगा। अगर वो फ्रेंडली है, काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सर, कल आपका ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का लोड कौन हो गया मैम, हम लोगों का मार्स। हाँ जब जी। इसमें हम लोगों का सर ये सैटर्न की हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर काम होगा या नहीं, नहीं होगा। मंगल सर की थोड़े नहीं से मांग। क्वेश्चन आप लोग उठाते रहो, बीच बीच में बोलते रहो, ताकि मुझे क्लियर होता रहे, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। जितनी बार नहीं Yes. समझ में आएगा उतनी बार बोलना, उतनी बार हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब मैम ये चीज क्लियर हुई मैम, सीमा Yes. मैम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, आपको? सोनिया मैम? Yes, yes, madam. Yes, ma'am. ये अपने मैम यहाँ सबका पे उसी हिसाब आपने से देखो। मार्स लिखा है ना? मार्स है, वीनस, मार्स सैटर्न की और मार्स है ना? ट्यूसडे, ये तो आपको क्लियर हो ही जाएंगी आगे आगे चीजें। हाँ मून जी। की किसके साथ मैम नहीं जैसे बनती। जैसे मून की है तो मार्स मंगल है, तो ये हाँ, मून तो मंगल का फ्रेंड है ना, फिर फ्रेंडली है ना इसके साथ? मार्स के साथ में इसकी नहीं बनती। एक दूसरे की ओके। राशि में दोनों नीच के होते हैं, बेशक देव है। ओके। ठीक है, हम लोग बीएनएन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है मैम। अगर बीएनएन की, अब चलते हैं मैम चीजों पर आगे, आगे चलते हैं मैम। अब थोड़ी सी मैम चीजें लिखवा रही हूँ और उसके बाद हम लोग आगे एक्सक्यूज मी बढ़ते हैं। मैम, हाँ एक जी, मिनट के लिए। मैम जो आपने अभी पहले लिखा था, जो आपने युतियां लिखी थी ग्रहों की, तो हाँ वो मैंने लिखी नहीं है, तो ये रिकॉर्डिंग फिर मेरे को, मैं रिकॉर्डिंग पे जाके देख सकती रिकॉर्डिंग हूँ में आ दोबारा? जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास ना। ओके। हाँ, अब ठीक। इसमें जब भी हम लोगों को प्लेनेट की स्ट्रिंग बनानी है, तो प्लेनेट की स्ट्रिंग किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना मैम। फिर हम लोग चार्ट लेकर स्ट्रिंग बना लेंगे, छोटे छोटे से कारक तत्व लिख लेंगे, मैंने भेजे भी हुए हैं। फिर भी एक सिंपल सिंपल हमारे पास चीजें लिखी हुई रहेंगी। इसमें स्ट्रिंग किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले युति, मतलब एक ही राशि में बैठे हुए प्लेनेट। युति मतलब एक ही राशि में बैठे हुए प्लेनेट, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्राइन, ट्राइन किसका होता है मैम, 159, 2610, 3711, 4812, इनके ट्राइन होते हैं।
इनका इफेक्ट कितना परसेंट हो गया मैम? 100%। 100%। अभी हम चार्ट डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, और आप लोग ही प्रेडिक्शन करके बताओगे, ठीक है? अब कोई भी प्लेनेट है जिसके भी संदर्भ में मुझे बातें करनी है, किसी के भी सेकंड में बैठा हुआ प्लेनेट, ये कितने परसेंट का रिजल्ट देगा? 90% का रिजल्ट देगा। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट। अब इसको लिखो पहले, फिर उसके बाद मेरे साथ जवाब दो। अब एक व्यक्ति आया है मैम, अगर आपने लिख लिया तो, सर अब एक व्यक्ति आया है मेरे पास, उसका चार्ट ये है। अभी मैंने आपको बोला किसी भी प्लेनेट के संदर्भ में बात है, अगर शनि की बात करी जाए ना, शनि मेरा कर्मा, शनि कर्मा है तो शनि यहाँ है। अब इसके सेकंड में कौन बैठा है मैम? मंगल बैठा है। मूवमेंट है ना इसकी, मूवमेंट है इसकी। अब ये शनि के साथ में कैसा है? अच्छा है या अच्छा नहीं है? सिर्फ इतना सा बताइए। मैम जैसे दूसरा तो फ्रेंडली होता है ना, दूसरा घर पहले का, क्या चीज है मैम? मतलब पहले घर का जो ग्रह बैठा वो उसके साथ जो दूसरा है वो फ्रेंडली होगा। मैम मैंने बोला मूवमेंट। मैम कैसे, आप कैसे बोल रहे हो? मैम ये जो मैंने अभी ये लिखवाई है चीज, हाँ जी। मूवमेंट लिखवाया कि जिस भी प्लेनेट के संदर्भ में मुझे बात करनी है, मूवमेंट के रिजल्ट कितने लिखवाए मैंने यहाँ पर? सेकंड में बैठा प्लेनेट, मूवमेंट। मैंने 90%। फ्रेंडली नहीं बोला आपको, हाँ जी हाँ जी। मैंने नहीं बोला फ्रेंडली आपको यहाँ पर, मैंने बोला मूवमेंट। तो ये शनि की मूवमेंट है ना, चाल, मतलब कैसी है शनि की? जब ये चलती है कुंडली की, जब हम लोग बात करते हैं तो ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस हाँ जी, तरीके मार्च से चल। हाँ हमारा। जी हाँ जी। अब ये शनि है तो इसकी मूवमेंट कैसी है? मंगल की तरफ को जा रहा है शनि हमारा, हाँ जी, मंगल की तरफ चल। मंगल हाँ की जी तरफ को जा रहा है। अब शनि हाँ जी। मंगल का सोनिया मैम आपस में कैसा है? बोलो यहाँ पे सोनिया मैम फटाफट से, अच्छा है मैम या कैसा है? शनि और मंगल का तो अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं है? कैसा है सोनिया मैम, अच्छा है या खराब है? दुश्मन है दोनों। हाँ, दुश्मन हो गए ना? ऐसी बोलो, सर सही बोल खराब रहे है। हैं, दुश्मन है हमारे, हाँ जी। ठीक दुश्मन है। है, अच्छा नहीं है। तो व्यक्ति के काम धंधे में, अब ये जो मैंने लिखा है सेकंड, तो ये क्या है? मूवमेंट है इसकी। हाँ तो जी हाँ व्यक्ति जी। के काम धंधे में यहाँ पर दिक्कत है? हाँ जी है, यस मैम। हम्म। हाँ जी है। अभी फिलहाल इतना सा, हाँ अभी हम कुछ हाँ। नहीं जानते क्या अपनाया है क्या नहीं। तो शनि के जब दुश्मन की बात आती है तो कौन कौन से हो गए? मार्स, मून, केतु, सन। सन। यहाँ पर मैं लूंगी नहीं, हाँ बेशक दुश्मन है, लेकिन वो उसके बिना सरकारी नौकरियां नहीं लगती, उसके बिना नाम में स्टेटस नहीं आता। अगर ज्यादा दिक्कत देंगे तो कौन दिक्कत दे रहा है हमें? चंद्रमा, मंगल, केतु। यदि शनि के सेकंड में मूवमेंट में ये वाले प्लेनेट बैठे हैं तो क्या व्यक्ति के काम में दिक्कत आएगी? हाँ जी आएगी। आएगी। हाँ जी ठीक सर, ठीक यहाँ तक? हाँ एक जी। सिंपल बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। अभी पहले मैम मैंने टाइप एक कैसे लेते हैं, कैंप वो हाँ बोलो बोलो बोलो, सोनिया मैम बोलो। मैम एक स्क्रीन पे मैम एक साफ हमें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, बोर्ड से। आपको भी नहीं दिख रहा सीमा मैम? सर दिख रहा जो है। आप लिख रहे हो थोड़ा मतलब हेजी है क्लियर नहीं मैडम। दिख रहा, इसीलिए क्लियर मैम नहीं है, हेजी मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा थोड़ा सा, एक मिनट रुको। नहीं तो हमेशा समझ आता है इसमें। देखो देखो मैम देखो, अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख यहाँ रहा से है। तो क्लियर है। हाँ अभी जी। देखो सोनिया मैम, अभी क्लियर है? हाँ जी अब फिर भी दिख रहा है। या तो मुझे पिन कर लो आप। कैसे करते हैं मैम, मुझे पता नहीं। नोट ऊपर आ रहे होंगे। अभी तो क्लियर है सर, एक बार बताओ सीमा मैम, अभी क्लियर दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है मैम, मेरे को तो दिख रहा है। क्लियर है मैडम। क्लियर है मैम। एक बार सोनिया मैम अपने यहाँ से थोड़ा सा देखो प्लीज। अब मैम ये चीज देखी हमने, सेकंड में जो प्लेनेट बैठा उसका 90% का रिजल्ट है, हम बोलेंगे यहाँ काम में दिक्कत। अभी अडॉप्ट नहीं करवाया, कुछ नहीं किया। अब मैम इसके बाद जब हम लोग चीजों को देखते हैं और बोलते हैं, 100% की जो ये युक्ति हो जाती है, एक बार अभी हम चार्ट भी लेंगे। अगर इसमें जब हम लोग आगे बात करते हैं, अपने से सेवंथ में बैठा हुआ प्लेनेट, जो सेवंथ में बैठता है ना मैम, उसे आप बोलते हो सपोर्ट। सेवंथ में जो प्लेनेट बैठता है उसे आप बोलते हो सपोर्ट। तो सपोर्ट कितना परसेंट का रिजल्ट देती है हम लोगों को? 70%। 70%, ठीक है?
अब यहाँ पर अगर बात करी जाए 12th में बैठा हुआ प्लेनेट, वो क्या बता रहा है, इसकी हिस्ट्री बता रहा है। कितना परसेंट का रिजल्ट? 30% का रिजल्ट, 30% का रिजल्ट। ठीक है मैम, ये लिखा आपने। इसको कैसे देखना है मैं अभी क्लियर करूंगी सारी बातें। सर यहाँ तक क्लियर? आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझे बोलिए। यस मैडम, क्लियर। क्लियर? सोनिया मैम मैम यहाँ ये तक जो क्लियर? मैम हाँ जी। मैम जो हम लोगों ने लिखा, जैसे आपने एक एग्जांपल भी दी थी कि सैटर्न अगर लगन में है, मार्स अगर सेकंड हाउस में है, तो ये उस घर से संबंधित हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नहीं नहीं नहीं, शनि हमारा प्रोफेशन का कारक है, बस तो किसमें किसी दिक्कत करेगा? प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन में दिक्कत देगा, हर चीज में नहीं। अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम बेस ही बनाएंगे पहले। ठीक है मैम, अभी ये चीज क्लियर हुई पहली बात तो। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैम जी, एक बार दोबारा हाँ करवा दो इसी को। बोलो बोलो बोलो। मैम यही दोबारा यही एक बार, हाँ जी, यही दोबारा से इसी को। बोल रही हूँ। चार्ट में एक ही राशि में बैठे हुए ग्रह, जिसे हम युति बोलते हैं सोनिया मैम, या ट्राइन। ट्राइन हमारा 159 का बनता है, 2610 का बनता है, 3711 का बनता है, 4812 का बनता है। इनका रिजल्ट कितना आने वाला है हमें? 100%। 100%। जिस भी प्लेनेट ठीक के है। बारे में हम देख रहे हैं, उसके सेकंड में बैठा हुआ प्लेनेट, उसका रिजल्ट कितना है? उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट। प्लेनेट किससे मिलने जा रहा है? मूवमेंट। इसको ऐसा ठीक है। बोल सकते हो सोनिया मैम, आपका पड़ोसी। ओके मैम। आप उस कितना ठीक परसेंट है। का रिजल्ट है? 90% का 90%। रिजल्ट है हमें। अपने से 7th में बैठा हुआ प्लेनेट, ये हो गया हमारा हाँ। सपोर्ट सिस्टम। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा? 70%। 70%। 70%। पीछे बैठा हुआ प्लेनेट, ये क्या है हमारा? हिस्ट्री। इसका रिजल्ट कितना है हमारा? 30%। 30%। 12th में बैठा हुआ प्लेनेट। ठीक। ठीक है मैम। मैडम, युति में if they are not friendly तब भी 100% होगा मैडम। रिजल्ट अभी आपने, हमने क्या लिखना है सर? 100%। अभी हमें नहीं पता Okay. फ्रेंड है, अभी हमें नहीं पता Okay. एनिमी है। Okay. जब आपने बोला एक ही साथ बैठे हैं, तो सर उनकी कुछ डिग्रियां भी हैं। हाँ Okay, sir, no हाँ, problem. इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं मैम। अभी ये चीज क्लियर, आगे चलूं अब मैं। हाँ जी हाँ अब मैं थोड़े से कारक तत्व आपको लिखवा रही हूँ, कारक तत्व को प्लीज लिखना है एक बार। कारक तत्व जब मैं लिखवा रही हूँ, छोटे छोटे से लिखवा दूंगी मैं आपको। सन के सामने लिखिए फादर। सन, सन के सामने लिखिए फादर। Yes, ma'am. स्टेटस, फादर, स्टेटस, गवर्नमेंट, आपका पहला बेटा, आपका पहला बेटा, आपकी फैमिली, फेम, फेम भी है। Friend मैडम, friend है। नहीं, फेम, फेम सर, Fame, नेम फेम, fame. नेम फेम। ईस्टर्न दिशा, Yes. ईस्टर्न दिशा, घर की राइट साइड विंडो, घर की राइट साइड विंडो। जैसे ही घर से आप एग्जिट होते हैं, उसमें जो राइट साइड आपके पड़ता है वो राइट साइड विंडो। अगर आपकी राइट साइड की विंडो में किसी भी प्रकार की अड़चन है, खुलने में, बंद होने में, या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आपके बेटे के काम में दिक्कतें हैं। हो जाए तो मुझे बोलिए, मैं आगे चलूंगी। हाँ जी मैम। हो गया। अगला प्लेनेट है चंद्रमा। हाँ इसमें बोलिए सोनिया, बड़ा बोलिए। बेटा आएगा। बड़ा बेटा, बड़ा बेटा, फर्स्ट मेल मैम चाइल्ड। बड़े बेटे। बड़ा बेटा सोनिया मैम, बड़ा बेटा, फर्स्ट मेल चाइल्ड। मैम इसमें केवल मेल चाइल्ड ही है ना? फर्स्ट हाँ गर्ल हाँ, तो नहीं है? पहला मेल चाइल्ड। ओके। ठीक है, आगे आ जाइए। चंद्रमा, चंद्रमा, ब्लेम, ब्लेम। ब्लेम, आरोप प्रत्यारोप, हाँ जी। अरे किसी भी प्रकार का बदलाव। अब बदलाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, बदलाव में आप ट्रांसफर भी बोल सकती हैं। बदलाव। बदलाव चाहे रेजिडेंस चेंज,
चाहे ट्रांसफर, क्योंकि चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस, मतलब किसी भी प्रकार के ट्रांसफर, बिल्कुल बदलाव, किसी भी प्रकार का। किसी भी प्रकार का बदलाव है, चेंज ऑफ रेजिडेंस या आपका ट्रांसफर। फिकल माइंड, फिकल माइंड, मैम फिकल माइंड मतलब बात बदलते रहना बार बार, फ्लिकरिंग माइंड, मतलब अपने बात पे टिके नहीं रहना। टिके नहीं रहना, हाँ बोल सकते हो, अपनी बात पर टिके नहीं रहना। आपकी मदर इन लो, आपकी मदर इन लो, आपकी डॉटर, बेटी भी मैम इसमें आती है? हाँ जी बेटी, बड़ी बेटी, अच्छा भाई। चीटिंग, चीटिंग, सबसे ज्यादा तो यही भटकता है मैम हमारा। अभी यहाँ पर बैठे हो, आपसे बात करते करते किसी का कॉल आ गया सिंगापुर से, वो आप सही सिंगापुर पहुंच बात गए है। मेरी मैम। सबसे ज्यादा तो कंट्रोल में सही यही बात है। रखना। हाँ हाँ जी। मन भटकता है बहुत जल्दी। हाँ, और मैम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, लेफ्ट साइड की विंडो, लेफ्ट साइड। घर से एग्जिट होते ही लेफ्ट साइड की विंडो में यदि कुछ भी दिक्कतें हैं तो आपकी बेटी की लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत है, चाहे उसके प्रोफेशन में, चाहे उसको किसी भी प्रकार से। घर से निकलती। लोग क्या कर देते हैं मैम, शेड लगा देते हैं या लोहे के जाले नहीं लगा देते हैं जैसे इस तरीके से, तो वो चीज शनि आ गया ना। बोलू मैम आगे, मंगल, मंगल में लिखिए छोटा बेटा। मैम एक सेकेंड मैम। हाँ हाँ हाँ, लिखो पहले लिखो। मैम अगर खिड़की को बंद किया हुआ हो, वैसे ही बंद किया हो जैसे नॉर्मली हम खोल, लोग ऊपर एसी लगा लेते हैं, तो उसका भी इफेक्ट मैम वैसा होता है कहीं क्या? ना कहीं इफेक्ट आ जाता है। एसी लगा लिया तो फिर बिल्कुल ठीक है, ऐसे में, अगर नीचे विंडो है ना तो उसे खोल दो। अच्छा यानी उसको खुला रखना है? खुला रख मतलब खोल दिया फिर बंद कर दिया, बंद कर विंडो दिया। 24 घंटे तो देखो खोल ही नहीं रह सकते हम लोग। हाँ जी ठीक हाँ है, जी। वहां पर किसी भी प्रकार की दीवार आ गई है, कई बार देखोगे मैम किसी के बेटा नहीं होता या बेटी नहीं होती, या बेटा बेटी में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं, तो उनकी राइट साइड लेफ्ट साइड घर में जो विंडो होती है उनमें दिक्कतें होती है। मैम ऐसा भी होता है कि अगर संतान नहीं हो रही तो इस विंडो का भी कोई लेना देना हो बेटी की उसके साथ? कहीं ना कहीं बेटा नहीं हो रहा तब भी राइट साइड की विंडो का लेना देना है। मतलब इसका संतान से लड़की या लड़की संतान से, लड़के से लेना देना है, बाकी किसी संतान का वो लड़की से नहीं भी है? लेना देना अगर किसी के घर में लड़कियां ही नहीं होती, या कई बार ओके। देखोगे मैम किसी के घर में लड़कियां तो प्रोस्पेरस हो जाती है लेकिन लड़के प्रोस्पेरस नहीं हो पाते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो इस तरीके से आप जज करेंगे। वो अभी आगे आगे ओके। अभी बढ़ना ही है मैम, आज तो शुरुआत है। ठीक है, हाँ जी। आगे मंगल, मंगल छोटा भाई, आपका छोटा बेटा, फर्स्ट हस्बैंड, फर्स्ट हस्बैंड, एंजाइटी, एंजाइटी, एक्सीडेंट, मैडम एंजाइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भय, अज्ञात भय? एंजाइटी मतलब मैम मतलब अंदर ही अंदर घुटना, अज्ञात भय बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हो मैम, घुटना बोलेंगे मेरे हिसाब से तो। एक्सीडेंट, एंजाइटी भी लिखूंगी। हाँ जी एंजाइटी भी लिख लो, एक बार थोड़ा सा देख लेना, मतलब कहीं ना कहीं हाँ व्यक्ति अंदर ही अंदर घुट रहा है, ये हाँ जी एंजाइटी जी मतलब जी। तो बात नहीं प्रकट कर पाना। हाँ एक्सीडेंट, जी हाँ जी। एक्सीडेंट, दुश्मन, दुश्मन। देहा, देहा मीन्स मेरी बॉडी, देह, बॉडी, लैंड, और क्या पीठ, बोला आपने अभी? लैंड? लैंड, लैंड? हाँ जी बिल्कुल लैंड, बॉडी, पीठ पीछे आपकी बातें होना, आपकी पीठ पीछे बातें होना, गुस्सा, जी। राहु,
फॉरेन कंट्री। मैम राहु, 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 ये हाँ जी, राहु। राहु ये किस चीज के लिए मेरे को समझ में नहीं है, राहु का प्लेनेट है मैम, इसका। प्लेनेट है ना, प्लेनेट। जी हाँ नेक्स्ट जी हाँ प्लेनेट जी, आ गया, Mhm. राहु नेक्स्ट प्लेनेट आ गया ना। प्लेनेट के आगे लिखिए फॉरेन अच्छा कंट्री। अच्छा, अच्छा ठीक है, आप राहु के कारक तत्व लिखवा हाँ रही जी, हैं। हाँ जी, राहु के ओहो, कारक तत्व, सारे प्लेनेट के मैं कारक सोच तत्व रही हूँ, बता रही हूँ। ओके ओके, एक मिनट मैम, मेरे को मैं उसमें वो भी मंगल के लिख रही थी, मेरे को राहु क्यों लिखा है इन्होंने। नहीं, राहु का कारक तत्व, सारे प्लेनेट के कारक तत्व आएंगे ना। हाँ जी हाँ जी मैम। चलिए, फॉरेन कंट्री। मैम ये विदेश यात्रा लिखना है या विदेश अकेला फॉरेन कंट्री लिखना आप है। फॉरेन कंट्री लिख लो, विदेश यात्रा लिख ओके लो। जी, वो चीजें जो आपकी लाइफ में होती रहती हैं। ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन क्या हो गया मैम, राहु हो गया। राहु ही हो गया, हाँ ऑनलाइन एक्टिविटी। व्हील, गाड़ी भी लिख सकते हैं इसमें, व्हील, क्योंकि गाड़ी का जो चक्का, व्हील। अनएथिकल ऑनलाइन, एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी। मैंने ऑनलाइन के बाद कुछ लिखाया था और ऑनलाइन के बाद अनएथिकल एक्टिविटी, अनएथिकल मतलब ये गलत एक्टिविटी। क्राइम में जो हाँ, बोल सकते हो, लिखे गलत एक्टिविटी आप लिख लो, गलत एक्टिविटी। हिडन एक्टिविटी मतलब छिपी हुई, जैसे हाँ गुप्त जो गुप्त, काम अंधेरे में होते हैं, दिन के उजाले में नहीं होते, वो हाँ गुप्त एक्टिविटी हो कार्य गई होंगे। हमारी हिडन एक्टिविटी। हाँ जी, आपकी नीयत कैसी है, आपकी नीयत कैसी है, वो राहु बताता है। राहु जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है, उसको लेकर अपनी नीयत सही रखो, नहीं तो राहु खराब काम करेगा। जैसे मैम एग्जाम्पल के लिए, शुक्र राहु बहुत अच्छा पैसा देता है, पैसों को लेकर नीयत मत खराब करो। ओके, नीयत कैसी है ये बताता है। यानी कि दूसरे के पैसे पे अपनी नियत मत बिगाड़ो नियत मत किसी भी रखो, तरह से। बिल्कुल मैम। जी, नियत कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के लिए मेरे चार्ट में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, पूरा दे दो जितना काम के बारे में पता है, काम को लेकर नियत मत खराब करो। हाँ जी, किसी के काम को देखकर नियत मत खराब करो। नियत खराब करी, जहां पर नियत खराब, राहु बिगड़ा। नियत अच्छी, राहु अच्छा। अगला प्लेनेट है ओके, केतु। अगला प्लेनेट है केतु। एक मिनट, मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस देते चलना, ये मैं छोटा छोटा लिखवा रही हूँ, आगे जब बढ़ेंगे तो और चीजें भी आएगी। केतु किसी भी चीज से आपको काट देना, मैम डीलिंग। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हाँ जी, यहीं पे स्पेस देके चले थोड़ा सा ना, मतलब यहाँ पर देना, यहाँ पर नहीं तो आगे आगे जब लिखेंगे, जब आप थोड़ा सा, अभी हम्म, इस टाइम ना जब मैं बोलती हूँ तो थोड़ा सा रफ में लिख लिया करो, बाद में अपने फेयर बनाना ओके मैम, ओके है। मैं यहाँ पे छोड़ ही दूंगी आपको। हाँ, छोड़ ही लेना। केतु, केतु के आगे लिखिए डी लिंक। ये छोटे छोटे लिखवा दूंगी ना, फिर आगे आपने लिख लिया, फिर आप मेरे साथ प्रिडिक्शन कर पाओगे इजीली। ठीक है मैम। हाँ जी, केतु के हाँ आगे जी मैम, लिखिए डी लिंक। डी डीलिंग, लिंक किसी भी चीज से काट देना, मैम डीलिंग, डी लिंक किसी भी चीज से आपके लिंक को तोड़ देना, ठीक है ना, डीलिंग, किसी भी चीज से लिंक को तोड़ देना। कट, मतलब जैसे कोई डील तोड़ दी है नहीं किसी के साथ, कोई डील संबंध, मतलब डीलिंग संबंध, किसी भी लिंक को तोड़ना, किसी भी संबंध को तोड़ना, ओके, तोड़ देना। मेडिकल, तोड़ देना, हाँ मेडिकल। जी, मेडिकल, कट, कट लग गया, अच्छा बॉडी पे लगने वाले, हाँ कट। लॉयर्स, हाँ जी, लो फील्ड, लॉयर्स, लॉयर्स, हाँ जी, लो फील्ड किस में आ गई, केतु में आ गई। आयुर्वेदा, मतलब मैम लॉयर का मतलब झूठा या फिर लॉयर वकील, लॉयर मतलब वकील, वकील। ओके, मेडिकल, हाँ जी मैम, लॉयर के बाद, मेडिकल, मेडिकल। हाँ जी मेडिकल सिखा दिया आपने, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, रिसर्च,
खोजबीन, रिसर्च, शोध करता। हाँ जी, वो पॉइंट मैडम रिपीट कीजिए। रिसर्च, 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 ओके हाँ जी, खोजबीन जैसे सर किसी भी चीज को जड़ से खोदना। ओके मैडम। एंड भी लिख लीजिए, केतु के बाद लिखिए एंड, मतलब अंत। एंड। एक चीज और लिखिए मैम, देना, किसी भी चीज का अंत। अंत, हाँ अंत, किसी भी चीज का अंत। और लिखिए देना, देना, देना। अगर आपको देना आता है, चल जाने, ऐसे लिखो, जाने दो, ओके, लेट्स गो, जाने दो। तो मतलब केतु किसी भी चीज कैसे, को छोड़ देना। जाने दो। अगर ये ले हाँ गया मेरे से चीज, चल ठीक है जाने देना, मेरी किस्मत थोड़ी ना ले गया, जाने दे, हाँ ठीक, जाने हाँ दे। मतलब लेट गो कर राहु दो, के आगे चलो मैम छोड़ो देखो, यार। दो चीज है जो हमें ज्यादा वो करती है राहु। मैंने बोला नियत साफ रखे, केतु के आगे लिखिया जाने दो ना। अगर नियत साफ, एक व्यक्ति है मैम, कई बार आपने उसके मुंह से सुना है अपनी नियत साफ रखो, जाने दो ना। तो मैम एक व्यक्ति बार बार एक चीज बोल रहा है नियत साफ रखो, नियत साफ रखो, तो एक चीज समझना उसका राहु अच्छा काम कर रहा है। एक व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा करता है, चल ले गया जाने देना, छोड़ना, क्यों इस बात को पकड़ कर बैठा है, जाने देना, तो आप समझ लेना उसका केतु बहुत अच्छा है। राहु का कैसा है मैडम वो इन दिस रेस्पेक्ट? नियत साफ रखे सर। सर आप थोड़ा सा उसमें देखना। ओके, हाँ जी, नियत मींस मोरल समथिंग लाइक दैट। मोरल एथिक्स, हाँ सर प्लीज ethics. थोड़ा सा आप सर्च Okay. करना, ठीक ओके है। मैडम। हाँ जी, ये चीज मतलब अगर नियत साफ है ना, एक व्यक्ति बोल रहा है ओके तो ठीक हो ना, मतलब सर प्लीज थोड़ा सा देखो, किसी का पैसों को देखकर आपको लालच नहीं आ रहा, एक नियत ओके साफ है आपकी, आप किसी का काम करवा रहे हैं, आपको उसका पीछे गलत इरादा नहीं है, उस काम को करवाने के पीछे आपकी नियत सही है, उसको करवाने के पीछे। मतलब जलन न करना, ऐसा भी हाँ ईर्ष्या जलन ना नहीं करना, करनी। हाँ वो हाँ ऐसा बोल सकते हैं, जले नहीं किसी को देखकर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है मैम। आगे सैटर्न, सैटर्न की बात करी जाए तो मैम अगर BNN की बात करें, शनि कौन है, हमारा कर्म है, प्रोफेशन, वैसे ये क्या ऑल ओवर कर्मा, मन शनि प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब कर्मा, कारोबार यानी कर्म कारक, कारोबार कर्म कारक, कर, डिले, हाँ। अभी कर लेता हूं ना, 5 मिनट में कर लेता हूं ना, आलस्य भी है आलस्य, ये। वही हो गया ना मैम, आलस्य। डिसिप्लिन का ना हो, डिसिप्लिन नहीं होना तो शनि खराब हो रहा है। हम्म। सर्वेंट, सर्वेंट, थर्ड हस्बैंड, थर्ड मैम हस्बैंड, अच्छा नौकर, पहले आपने नौकर लिखा है हाँ नौकर, तो नौकर, थर्ड हस्बैंड। थर्ड हस्बैंड, जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर नेक्स्ट प्लेनेट है अच्छा मैम, अच्छा जुपिटर। सॉरी 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 मैम, आपको बोलते ना तो मैं लिख जुपिटर, रही हूँ ना, मेरा ध्यान लिख रही हूँ मैं मैं एक साथ के पेपर साथ, छोड़ रही मैम, एक पेपर छोड़ दो मैम, आप थोड़ी थोड़ी एक सी तो जगह सीधी है छोड़ते ना। रहो बस, थोड़ी थोड़ी जगह, वैसे तो मैंने सारा भेजा हुआ है आपको, लेकिन लिख लेते हैं ना वो ज्यादा बेहतर दिमाग में रह जाता है, ये चीजें। जुपिटर, जुपिटर के आगे लिखिए जीव कारक मतलब सेल्फ, ठीक है, जुपिटर के आगे लिखिए सेल्फ, प्रोग्रेस, ग्रोथ, सेल्फ प्रोग्रेस, कुदरत का आशीर्वाद डिवाइन ग्रेस है, लिखिए मैम अगर लिख लिया तो। जिस भी प्लेनेट के साथ में जुपिटर बैठा है, जिस भी प्लेनेट के साथ में जुपिटर बैठा है, वो चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। जिस भी ग्रह के साथ में जुपिटर बैठा है, वो चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। जिस भी ग्रह के साथ शनि बैठा है, वो चीजें आपको देरी से मिलेंगी। जिस भी ग्रह के साथ शैतान बैठा है,
वो चीजें आपको देरी से मिलेंगी। भाग्य, हाँ जी जुपिटर मैम, कौन है? आगे। भाग्य, हाँ जी। भाग्य। सेकंड हस्बैंड, हाँ जी वीनस, मैम। वीनस, शुक्र, वेल्थ, वेल्थ, लग्जरी, मैम, एक मिनट, शुक्र। वेल्थ, शुक्र, शुक्र के आगे लिखिए वेल्थ, धन दौलत, लग्जरी, लग्जरी, आपकी खुशी, हैप्पीनेस, सुंदरता, ब्यूटी, सुंदरता, व्हीकल, हाँ गाड़ी, गाड़ी, जी। अगला प्लेनेट है बुध, मरकरी, मरकरी, एजुकेशन, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, सेल परचेस, मैम, बिजनेस, बिजनेस, प्रोफेशन बुध से भी, मैम प्रोफेशन प्रोफेशन बुध नहीं, से भी और शनि। शनि हमारा ऑल ओवर कर्मा है। कुछ ओके लोग जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, तो ये एक बिजनेस है, ओके, व्यापार हो गया। व्यापार। सेल परचेस, बेचना खरीदना, खरीदो सो। ग्रीनरी, आपके फादर इन लॉ मीन ससुर जी, ग्रीनरी। हाँ जी, फादर इन लॉ, ससुर, तो ससुर बुध से देखे जाते हैं। हाँ जी। सेकंड वाइफ, मरकरी है हमारे घर का ड्राइंग रूम मीन्स हॉल, ड्राइंग रूम। मैम ये लिखवाए मैंने आपको प्लान, ठीक है। अब मैम मैंने बोला मरकरी क्या है, मरकरी मैंने बोला हॉल मीन्स ड्राइंग रूम, और मैंने हाँ बोला जी मून क्या है, इल्जाम लगाएगा मून, हाँ जी हाँ जी। इल्जाम। और मैंने क्या बोला, घर से एग्जिट होते ही लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में खिड़की, लेफ्ट जो साइड में किसी भी खिड़की तरह या से जो लेफ्ट ना। साइड, घर से एग्जिट होते ही लेफ्ट साइड। अगर घर से एग्जिट होते ही या आपके घर, आप जब घर से निकल रहे हैं और ये लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट साइड में यदि आपका ड्राइंग रूम है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, मरकरी प्लस मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपके ऊपर इल्जाम लगते होंगे। घर से निकलते वक्त। लेफ्ट साइड में यदि आपका ड्राइंग रूम है, घर से एग्जिट होते हुए निकलते वक्त यदि लेफ्ट हाँ साइड में आपका ड्राइंग रूम है, तो आप पर इल्जाम लगते होंगे। जी क्योंकि चंद्रमा इल्जाम लगाएगा ना। हाँ जी। आगे देखते हैं, बड़ा लगेगा छोटा लगेगी चीजें, वो हम आगे आगे चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है मैम, अब शुरू करते हैं छोटी सी मैम, प्रेडिक्शन। मैम क्या ये जैसे यहाँ पे अगर इल्जाम लगता है आपने बोला, तो क्या ये घर का जो मेन मेंबर बड़ा जिसका जिसके नाम पे घर है, क्या ये उसके ऊपर इसका असर होगा या घर के किसी भी मेंबर के ऊपर? घर के किसी भी मेंबर पर हो सकता है, आप लोग उसमें रह रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपने अपने घर में क्रिएट कर दिया, किसी के चार्ट में ओके। था, बात समझिए, किसी के चार्ट में था और ये अब घर में भी हाँ जी। क्रिएट हो गया, ये तब होता है। अब इल्जाम ओके। छोटा लगे चाहे बड़ा।
ठीक है मैम, हाँ जी। चलते हैं मैम आगे पर। अब कोई भी मुझे एक जना चार्ट देना। मैम मैं दूँ उसमें आपको? बिल्कुल दो मैम, कोई भी दो, मतलब कहने का एक कैसे चीज मैम को बनाना है, स्ट्रिंग को कैसे बनाना है, मैं वो क्लियर। पहले आज हम लोग सीखते हैं 159 की स्ट्रिंग बनाना। ठीक है मैम, मैम मैं दीजिए। आपको फिर मैं आपको मतलब ग्रह लिखवा दूँ? आप मुझे ये चार्ट बोल दो, कोई भी बोल दो मैम क्या। हाँ मैडम, धनुर लगन है, सेजिटेरियस लगन है। हाँ जी। दूसरे घर में चंद्र मंगल और राहु है। राहु। पांचवें में बुध शुक्र। पांचवे में बुध शुक्र। बुध शुक्र। छठे में सूर्य शनि। ठीक है। आठवें में केतु। और 12वें में बृहस्पति। अभी सिर्फ एक छोटा सा बनाते हैं। हमने फ्लिकरिंग माइंड किसको बोला? हमने फ्लिकरिंग माइंड बोला, चंद्रमा फ्लिकरिंग माइंड बोला है मैम हम लोगों ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी चंद्रमा फ्लिकरिंग माइंड बोला है। अभी मैं कुछ नहीं कर रही, बस मैम मैं अभी जो प्लेनेट बैठे हैं ना, अभी मैं उससे बात करूंगी। हाँ जी प्लेनेट है मून, मार्स, राहु। हाँ जी। चंद्रमा कौन है? फ्लिकरिंग माइंड। कौन फ्लिकरिंग माइंड होगा? हस्बैंड या छोटा बेटा फ्लिकरिंग माइंड होंगे। कैसे? अभी बोला चाय पीनी है, नहीं नहीं मैं आप कॉफी लेके आ जा मेरे लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ में आया मैम क्यों? कौन हाँ हो गया जी। फ्लिकरिंग माइंड? हस्बैंड और छोटा बेटा। ओके। हाँ, चंद्र छोटा बेटा हो गया और मार्स चंद्रमा पत्नी हो छोटा गया। बेटा क्यों हो गया मैम? ये देखिए, हमने तीन चीजें लिखी हैं। हमने हस्बैंड के बारे में कुछ जानना है, ये मंगल है। ये मंगल का संबंध चंद्रमा से बना है। मंगल कौन है मेरा? मंगल छोटा बेटा है, जो मैंने लिखवाया है आपको। और हमने बोला हस्बैंड मीन्स पति हो गया। ये हाँ हो गए जी हाँ मैम। जी या भाई हो गया छोटा। हाँ जी, छोटा भाई। अभी पहले हमने चंद्रमा से देखा, क्या कैसे है दोनों? फ्लिकरिंग माइंड है। हम्म। अच्छा, यानी पति और बेटा दोनों में ये चीज है कि यहाँ किसी तो एक में ये ये चीज चीजें हैं, होगी? बिल्कुल ये चीजें होंगी। ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंगल किससे मिल गया है? चंद्रमा और राहु से मिल रहा है। अभी राहु के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, ओके। कुछ ओके नहीं बोला हम लोगों ने राहु की। अब राहु की अगर बात करें, किसी ना किसी प्रकार की इल्यूजन में रहते होंगे। मैडम किसी एक बार थोड़ा चार्ट चार्ट एक्सप्लेन जन कीजिए मैडम। चार्ट एक्चुअली 12 मतलब दैट इज मीनम एक्चुअली आई एम फेमिलियर विद साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट। अभी फर्स्ट हाउस कौन सा ले रहे हैं मैडम आप? अच्छा सर, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस मेषम, दैट इज एरिस। नहीं नहीं सर, ये 9 नंबर का हाँ, साइन जहां पे लिखा हुआ है। ओके 9 नंबर मतलब धनुष राशि। धनु धनुष राशि, धनु राशि। ये धनु सेकंड हाउस राशि। हो धनु गया। राशि में कौन है मैडम, एक बार धनु बता राशि दीजिए। में कोई भी नहीं है। हाँ सेकंड ओके। हाउस में मेरा 10 नंबर लिखा हुआ है, जिसका मून मार्स राहु बैठे हैं, जिसमें मून मार्स। राहु ओके। बैठे हैं जिसमें। थर्ड राहु। हाउस है जिसमें 11 नंबर का साइन है आपका, कुंभ। एक्वेरियस है, उसमें कोई भी नहीं बैठा। हाँ, 12 नंबर का साइन है। मैं एक बार ओके दोबारा देख लूं, 12। वैसे तो मैंने अपने आप को पिन प्रॉपर किया ही हुआ है। 12 नंबर में कौन सा है मैडम? 12 नंबर में कोई 12 भी नंबर नहीं में तो बैठा फोर्थ जुपिटर। हाउस में। फिफ्थ हाउस में ओके। 1 नंबर का साइन है, जिसमें वीनस और मरकरी बैठे हैं। फिफ्थ हाउस में वीनस एंड मेर्कुरी। मरकरी बैठे हुए हैं। ओके। सिक्स हाउस जिसमें 2 नंबर का साइन है, उसमें आपका सन एंड सैटर्न बैठे हैं। सन, ओके सैटर्न दैट इज कन्या। कन्या में हाँ, नहीं 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 सर, कन्या नहीं, आपकी वृषभ, टोरस। सिक्स हाउस टॉरस। में टोरस साइन है। ओके मैडम, सन और सैटर्न। ओके। सेवंथ हाउस में जेमिनाई लिखा हुआ है साइन, उसमें कोई भी नहीं बैठा। ओके मैडम। 8th हाउस में आपका 4 नंबर का साइन है, हाँ, कैंसर, जिसमें केतु बैठा है। केतु। ओके मैडम। 9th हाउस में 5th नंबर का साइन। 10th में 6 नंबर का साइन, मतलब आपका 6 नंबर का साइन। 11th में 7 नंबर का साइन। खाली है वो सब। हाँ जी, वो सब खाली है। 12th हाउस में जुपिटर। 8 नंबर के साइन में जुपिटर। जुपिटर हाँ, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, ओके मैडम। स्कॉर्पियो।
अब ये जो युति है मैम, ये हमारी युति मिली फिलहाल हम लोगों को। यहाँ पर मून, मार्स, राहु, इनका काम कैसा है मैम? हम लोग अगर चार्ट में देखें, अगर मुझे किसी प्लेनेट के देख रहे हैं सर, मून, मार्स, राहु, कैसा राहु। रिजल्ट दे रहा है हमें? 100%। ओके मैडम। ट्राइन में कौन कौन आ रहा है? ये किसका ट्राइन बन रहा है सर हम लोगों का? क्या ये 2, 6, 10 का ट्राइन बन रहा है हमारा? 2, 6, 10। 2, 6, 10। तो 2 में यहाँ कौन बैठा है? सन, सैटर्न। आगे चलते हैं। 3, 7, 11 नंबर के साइन में कोई बैठा है? नहीं बैठा। ये है हमारा 2, 6, 10, 3, 7, 11, कोई भी नहीं बैठा। आगे चलते हैं हम लोग। 4, 8, 12 कौन बैठा है मैम? 4, 8, 12 में जुपिटर, केतु 4, 8, 12 में बैठे हुए हैं हमारे। 159 में कौन बैठा है जो हमने नहीं लिखा है? वीनस, मरकरी। मैम ये सारे प्लेनेट अब हमारे बैठ गए। अभी हम सिंपल इनसे बात करेंगे, ठीक है मैम? इनसे बात करेंगे। मैम ये जुपिटर कौन है? जीव है, पहली बात। जीव, आप सेल्फ हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। केतु कौन है मैम हम लोगों का? किसी भी चीज से डी लिंक कर देता है। हाँ जी। किसी भी चीज से डी लिंक कर देता है। ज्यादा समय तक ये व्यक्ति किसी से टिका नहीं रहता होगा। जुपिटर केतु कट जाता होगा, या मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई तो मैं क्या करूं? जुपिटर केतु। चुप जाना, केतु कौन है मैम? सुई, चुबा देना बातों को, चुप जाना। मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, तुम्हें बुरा लग गया तो मैं क्या करूं? हाँ, अगर सच बोल दिया तो ऑब्वियस है वो। हाँ, क्योंकि बोलता ये तो सच है, हैबिट वो है बातें मेरी, चुभ जाती हैं लोगों को। चुप जाती है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हाँ, जुपिटर मैं केतु। ऐसी तो मैं। मैम अभी सिर्फ इसी व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम लोग। जुपिटर केतु, व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, जी। मुंह पर जवाब दे देता होगा, तो बातें बुरी लग गई तो मैं क्या करूं? अगर व्यक्ति, ये देखो मैम, जाने दो, केतु कौन है? जाने दो। हाँ जी। केतु कौन है? जाने दो। अगर ये व्यक्ति जाने दो नहीं करता होगा, बात को पकड़ कर बैठ जाता होगा, तो दिक्कत किस चीज की आ जाएगी सोनिया मैम? भाग्य में दिक्कत, ग्रोथ में दिक्कत, एक्सपेंशन होने में दिक्कत। जी। जब ये व्यक्ति बातों को क्या करता है? पकड़ लेता है, जाने नहीं दे रहा किसी चीज को, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इसकी ग्रोथ में दिक्कत आ जाएगी। वैसे मैम मेरी भी हैबिट है लेट गो करने की, मैं जाने देती हूँ अच्छा, कुछ हो और जाए। वो जाने भी देने। हाँ, जाने तो देती हूँ किस जो हो किस गया वही। व्यक्ति के लिए, किस चीज के लिए अच्छा है? इस चीज के लिए अच्छा है, इसके ग्रोथ के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैम थोड़ा सा इनकी फादर इन लॉ के बारे में जान लेते हैं, या इनकी बहन के बारे में जान लेते हैं। बहन कैसी होगी? बहन के पास पैसा, बहन है तो बहन के पास पैसा होगा। मैम एक बहन है मेरी, उसके पास पैसा है, लेकिन जो बीच वाली है उसका सिस्टम काफी खराब है, उसका कुछ सिस्टम नहीं बहुत होता, खराब कुछ नहीं होता मैम। बहन के पास पैसा अच्छा होगा, बहन देखने में सुंदर होगी। है। मैम ये बुध शुक्र दोनों के लिए हम बोल रहे हैं? दोनों के, मरकरी के लिए बोल रही हूँ, मरकरी बहन, वीनस पैसा। तो बहन के पास क्या है? पैसा है मैम। ओके। मैम ये ना प्रिडिक्शन करो आप लोग मेरे साथ में, क्योंकि कारकता तो आपके पास लिखे हुए हैं। प्रिडिक्शन करो मेरे साथ में। अब मैं बोलूं, जब जब ये व्यक्ति एजुकेशन लेता है, तब तब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है। जब जब व्यक्ति जी मैम। एजुकेशन लेता है, व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है। क्यों बोल रही हूँ मैम ये लैंग्वेज, बताएंगे थोड़ा सा? मरकरी हमारी एजुकेशन, वीनस पैसा। हमारा जब जब पैसा। व्यक्ति एजुकेशन लेगा, व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा। जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा।
ठीक है ये चीज। मैम थोड़ा सा हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। हाँ जी मैम। हस्बैंड कौन हो गया है मैम? हस्बैंड हो गया है मंगल। मंगल, जी जी। मंगल, मंगल के साथ में एक चीज कौन बैठ गई है मैम? यहाँ पर एक बात करते हैं, सन। तो हस्बैंड का स्टेटस होगा, हस्बैंड में ईगो होगा। मैम स्टेटस तो उनका कुछ नहीं, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है। वो जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ही कर रही हूँ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक भी। क्या कुछ नहीं होता? किसी स्टेटस वाली फैमिली में होंगे हस्बैंड, या घर में कहीं ना कहीं से सरकारी पैसा आता होगा, सरकारी जुड़े हुए होगा। कोई कौन सरकार से जुड़ा हुआ है हस्बैंड के घर में? नहीं, सरकार में मैम कोई नहीं हमारे यहाँ पे। पहले इनके जो पुश्तैनी पीछे थे इनके फादर से पहले, तो उनका अच्छा बिजनेस था, इम्पोर्ट अच्छा, एक्सपोर्ट का था हाँ इनका। तो फिर धीरे 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 बिल्कुल ही डाउन हो गए, टोटली डाउन। जैसे इनकी जो बहन है ना, ये मैंने नोट किया, जैसे इनकी बहन की शादी हुई है वो उसके ससुराल वाले नीचे हो गए और ये बिल्कुल नीचे आ गए। अब एक चीज और पूछूंगी मैम मैं यहाँ पर, हस्बैंड जहां पर जन्मे वहीं पर ही है? वहीं पे है। बस ठीक है मैम, है बिल्कुल लुधियाना ठीक है। में ही है, लुधियाना में ही है, लेकिन अभी पहले जहाँ रहते थे ना उस मोहल्ले में पुश्तैनी घर में अब नहीं है, अब दूसरे घर में। मतलब कहने का जिस एरिया में जन्म हुआ था उसी एरिया में ही है, हाँ उसी लुधियाना में ही है। उसी जगह पर ये, बिल्कुल ठीक है मैम। आगे आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो हस्बैंड है ना, इसका संबंध राहु से बना हुआ है, चंद्रमा से बना हुआ है। अगर मैं जी। पूछेंगे, अगर सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, मैडम बेटे की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो अपने बेटे को यहाँ से बाहर भेज दो। वो हाँ मैम, उसकी बढ़ोतरी बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रही, उसी के लिए लगी ठीक हुई है, है। मैं सीधी बात है, मैं बोलूंगी बेटे को बाहर भेज दो, यहाँ से बाहर भेज वही दो। उसी के लिए मैम, उसके लिए मैं लगी हुई हूँ, लेकिन उसका भी उसके उसमें भी ना प्रॉब्लम आई है। अभी जैसे मैंने देखेंगे, उसको कुछ नहीं होता, अभी उसका चार्ट भी आगे आगे लगाएंगे, क्योंकि आज तो हमारी पहली क्लास ही है। इससे हाँ बेटे जी के हाँ। बारे में भी मैम हम लोगों को अच्छा पता लग गया। इससे हाँ हम जी हाँ। किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं। बेटे की बात करी जाए, बेटा यहाँ पर क्या है, फ्लिकरिंग माइंड होगा, बेटे को गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, उतनी जल्दी शांत भी हो जाता होगा। हाँ मैम गुस्सा उसका, लेकिन इसके पापा को जो है ना, उसको उनको बहुत गुस्सा आता है। क्या बेटे मैम, को तो फिर बिल्कुल भी आता है, लेकिन कम आता है, इतना नहीं कम आता, आता है, आ जाता है। ठीक है। मतलब इस तरीके से हमने चीजों को देखना है। अब मैं ना चार्ट ना लगाकर, मैं आपके ये स्ट्रिंग मैंने बताई है आपको, स्ट्रिंग में आगे भी बताऊंगी। थोड़ा सा अब आप लोग लिखोगे नहीं, मेरे साथ बात करोगे, ओके क्योंकि मैम। आप लोग लिखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। मेरा जो हाँ जी पर्पस हाँ है, जी आप लोगों को ना प्रिडिक्शन सिखाओ, क्योंकि हाँ जी चीजें मैम। आप लोगों को पता है। मैम ये जुपिटर कौन है अगर बात करी जाए, तो हम खुद है, या सेल्फ है। हाँ जी हाँ जी जब ये जुपिटर हमारा सन से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा व्यक्ति में? व्यक्ति का एक स्टेटस होगा, हाँ जी व्यक्ति में एक ईगो होगा, हाँ जी व्यक्ति में नेम फेम होगा। हाँ जी मैम, मेरा इतना वो नहीं है, मतलब मैम बहुत मैं ज्यादा आपके मैं लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, अच्छा। मैं वैसी एक आम बातें ओके कर रहे ओके हैं हम लोग। ओके चार्ट में ओके, किसी को ठीक है जुपिटर मैम। डिस्कस सन नहीं कर रही हूँ। कॉम्बिनेशन मैडम, हाँ जुपिटर जी सन सर, कॉम्बिनेशन अच्छा मैडम। है। जुपिटर सन मैम कॉम्बिनेशन, किसी का भी ओके मैम जुपिटर एक के साथ में सन जुड़ा हुआ है। हाँ जी मैम, ओके। मैम ये सन जुड़ा हुआ है, मतलब उसकी युति है उसमें भी चलेगा, या फिर सामने से जो ट्राइन में दृष्टि भी है वो चलेगा, भी? सेवंथ में भी चलेगा। ओके अभी बिल्कुल कैसे ले, ठीक है ठीक है। अभी हाँ हाँ बस जी ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हम लोग लेंगे। सन के हाँ जी कारक तत्व किसमें आ गए हैं? जुपिटर में आ गए हैं। अब एक चीज और समझिएगा, ये जुपिटर बीच में बैठा हुआ है, हाँ जी जुपिटर बीच में बैठा हुआ है। ये जब ये सेकंड में है सन, ये 12th में है सन। सन रिप्रेजेंट करता है स्टेटस, समझ में आया मैम? हाँ 12th जी में हाँ बैठा जी। हुआ प्लेनेट हम लोगों ने क्या बोला था, क्या बताएगा? हिस्ट्री। 30%। 30%, हाँ जी, 30% और होगा। हाँ जी एक मिनट सर, ये ये हम लोगों को 90%। क्या बताएगा? मूवमेंट, जिसको हम हाँ 90% बोलते हैं, इसको हम 30% बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी। अब ये सूर्य, सॉरी, ये जुपिटर सन के गुण लेकर आया हुआ है, ये आगे चलकर सन से मिलेगा, ये सन से हाँ जी ऑलरेडी मिलकर आया है। अब मैम ये बच्चा है, ये बच्चे ने, अभी इसको छुपा रही हूँ, ये बच्चे ने जिस घर में जन्म लिया है, ऑलरेडी स्टेटस है, ऑलरेडी स्टेटस वाले घर में इस बच्चे ने पहले जन्म लिया है, अच्छे घर में जन्म लिया है, ऐसा बोलेंगे, सन है ना, क्योंकि अच्छे घर में जन्म लिया है। ये बच्चा आगे चलकर स्टेटस बनाएगा। ओके। करना आगे। समझ में आया मैम कैसे? सर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिए। मैम आगे जैसे कौन? 12th हाउस में जैसे सन है, अगर वो अच्छा 12वें घर में, तो कोई भी ग्रह जैसे बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है,
मैम नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर ये चीज नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे किसके संदर्भ में बात हो रही है, किसके संदर्भ में बात है। 12th में बैठा है उससे मुझे, यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे BNN में हम लोग हाउस को ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। वो आप वैदिक में करते हैं, यहाँ पर हम लोग हाँ जी। हाउस को महत्व नहीं देंगे, हम यहाँ ग्रहों को महत्व देंगे। ओके, यानी इसमें बस। ग्रहों को देना है प्रेफरेंस, घरों का प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं है। घरों का नहीं है, बस प्लेनेट कहाँ बैठा है, उसके आगे पीछे कौन है, उसकी बातें हैं बस मैम यहाँ पर सारी हमारी। जुपिटर के मैडम ओके। पीछे यदि, हाँ सर बोलिए। सेकेंड हाउस सन मीन्स वो बाद में स्टेटस बनाएंगे, आगे अदरवाइज चलकर स्टेटस बनाएगा। और 12th में सन मीन्स पीछे से, पहले से ही इस फैमिली में, स्टेटस जिस लेके फैमिली में आया है जन्म ये। ले रहा है, ये बच्चा ओके आया है, मैडम, वो स्टेटस वाली फैमिली में मैम आया है। एक्सक्यूज मी मैम। ऑलरेडी उसका, मैम मैम एक मिनट, एक एक करके बात करूंगी, बीच हाँ में जी, नहीं। हाँ उनसे जी, बात कर रही हूँ तो प्लीज या तो हैंड रेस करो। तो हाँ ये जी, हम लोगों का ये स्टेटस लेकर आया है, ओके मैडम। ठीक है ना, ये चीजें हमारा। अब हाँ जी, अब बोलो मैम। मैम जैसे आपने बोला कि सन 12th हाउस में है, तो ये स्टेटस लेके आया, सन 12th हाउस में से ये लेके आया अपना स्टेटस, तो आगे सन है या नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है। मैम सन हो, सन के बिना बात कैसे बनेगी। नहीं, अगर दूसरे फिर बाद में घर में भी सन और दूसरे में भी ये समझ नहीं आना तो। मैम स्क्रीन मैम चली ये गई आपकी। जुपिटर बैठ गया, मैम ये स्क्रीन आ मैम रही है, ये जुपिटर बैठ गया। हाँ जी, कहीं पर भी जुपिटर बैठ सकता है। अब यहाँ हाँ जी, पर कहीं सन पर बैठ भी। गया, ये इसका 12th है कहने का मतलब, हाँ जी, इसका 12th है। हाँ ये जी, इसका सेकंड है। हाँ जी, ये सेकंड है। बस मैम, इससे ही प्रिडिक्शन कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं है वो 12th हाउस में बैठ गया, वो बातें नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब प्लेनेट के कहीं सेकंड कहीं में कौन, दूसरे और बार में। ये सेकंड है जुपिटर का, ये 12th है जुपिटर का। हाँ जी। हाँ जी, मैम जब तक मैम प्लेनेट, यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा, यहाँ मैम पे हाँ भी जी, ऐसे ही चलेगा जैसे यहाँ पर ऊपर भी है, जैसे ऐसे ही ऊपर। चलेगा। ओके। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हम लोगों का चलने वाला है, क्योंकि ये जुपिटर है। किसी भी प्लेनेट के बारे में जब हम लोगों ने बात करनी है, स्ट्रिंग बनानी, पहले तो हम लोगों ने ये चीजें सीखनी है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मैम मुझे कोई चार्ट दो, मैं प्रिडिक्शन से ज्यादा अच्छा एक बार पहले हम लोग एक स्ट्रिंग बनानी सीख लेते हैं मैम, प्रिडिक्शन पर हाँ तो बाद जी, में जाएंगे। सोनिया मैम चार्ट देना मैम, और सीमा मैम आप मेरे साथ स्ट्रिंग बनवाना। सोनिया मैम आप चार्ट दो और ये स्ट्रिंग बनाएंगी, फिर कोई चार्ट देगा और आप लोग स्ट्रिंग, पहले तो हम लोग स्ट्रिंग बनानी सीखते हैं, ठीक है ठीक है। बोलिए मैम। मैम 9 अभी नंबर लिखना का तो हमने, मैम लिखना तो नहीं है ना लिखो हम मत लोगों मैम, ने अभी। लिखो मत, यहाँ पर ध्यान दो हाँ मैम, जी, लिखनी हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाती है लिखने के लिए ना। हाँ जी हाँ जी, मैम ठीक है। लिखिए। 9 नंबर का है मैम, 9 नंबर। 10 11 12 1 2 3 4। हाँ मैम फर्स्ट में चंद्रमा, ठीक है। सेवंथ में गुरु, जुपिटर और 4th में केतु, में केतु, 10th में राहु शुक्र, हाँ जी, और 8th में मंगल, 8th में मंगल, 9th में शनि। 9th में सैटर्न, हाँ जी, हाँ जी। और ठीक है। 11th में सूर्य बुध, सूर्य बुध, 7th में सूर्य। सूर्य बुध। अब मैम इसकी स्ट्रिंग बनाते हैं, किस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बनेगी। मैम हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रिंग बनानी है, बात समझना। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, ठीक है मैम। मैम क्या 1 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट बैठा है, नहीं नो मैम। नहीं बैठा। क्या 5 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट बैठा है, है, शनि यहाँ पर बैठा है, हमने क्या लिख दिया, शनि। शनि। क्या 9 नंबर पे कौन बैठा है, हाँ जी बैठा है, चंद्रमा कौन बैठा बैठा है मैम? चंद्रमा बैठा है, ठीक है सीमा मैम। क्या 2 है। हाँ नंबर के जी, साइन में कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा है। क्या 6 नंबर के साइन में कोई बैठा है, हाँ बैठा है, शुक्र और और राहु। वीनस राहु। आगे चलते हैं मैम, इसमें अभी हम लोग 10 में कोई बैठा है, नहीं नहीं बैठा। बैठा। अब आगे चलते हैं, 3 में कोई बैठा है, हाँ जी जुपिटर यस बैठा मैम। है। 7 में कोई बैठा है, मरकरी सूर्य बैठा है, सन बैठा हुआ है। 11 हाँ में जी, कोई बैठा है, नहीं बैठा नहीं। हुआ।
आगे चलते हैं मैम 4 8 12 पर। 4 में कोई बैठा है? हाँ जी बैठा है केतु मंगल। बैठा है मैम। 8 अब 8 में कोई बैठा है? नहीं बैठा नहीं हुआ बैठा। है। 12th में कोई बैठा है? 12th में नहीं, 8th में बैठा हुआ है। 12th में बैठा 8th हुआ है। 8 नंबर के साइन में हम ओके लोग ओके। जो यहाँ कर रहे हैं, हम लोग साइन से हाँ जी, लिख रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक ठीक है। साइन से हाँ लिख जी रहे हैं। अब मैम यहाँ पर हाँ अगर जी। बात करी जाए, ये चंद्रमा है हमारा, हाँ जी ये चंद्रमा है। मैम अगर बात करनी है, मुझे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बात करनी है, मुझे किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है, तो वो जीव कौन है मैम? ये है हाँ जी हाँ जी जुपिटर है। जुपिटर का सेकंड कौन है मैम? ये है। यस हाँ जी हाँ जी ये जुपिटर की क्या है मैम? 2 नंबर मूवमेंट है। हाँ जी, मूवमेंट है। ये इसकी हिस्ट्री है। हाँ जी ये इसकी हिस्ट्री है। ये इसका 7th है, मतलब सपोर्ट सिस्टम। हाँ जी हाँ जी। और ये इसका 12th हो गया। हम्म, अगर मुझे हस्बैंड के बारे में कुछ जानना है, तो हस्बैंड कौन है पहले तो ये बताइए। यहाँ पे आ गया वो चंद्रमा है, वो सॉरी मंगल है। मार्स मंगल है। है, मंगल हाँ है जी हम लोगों का हस्बैंड। मैम मंगल है। अब ये बताइए मैम, ये मेरे को जो बात करनी है, मतलब किसके बारे में बात करनी है मैम? यहाँ पर हस्बैंड मतलब पति के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो हस्बैंड का 12th कौन है, मुझे क्लियर करिए। हस्बैंड का 12th होता है। हस्बैंड का जुपिटर होगा। हाँ जी, मरकरी, जुपिटर होगा। सन। हाँ जी ये क्या है? इसकी हिस्ट्री है, मतलब इसका 12th हाउस है। और ये क्या है? हस्बैंड का 2nd हाउस है। हाँ जी ठीक है, 4 8 12 है। जब ये मंगल मूवमेंट करेगा तो किधर जाएगा हम लोगों का? ये मंगल जब मूवमेंट करेगा तो कहाँ जाएगा? तो फिर आगे की तरफ जाएगा ना, यहाँ पे जाएगा ना। 5 की। हाँ तो जी कौन हाँ मिला जी। हस्बैंड को? रास्ते में कौन मिला? हस्बैंड को शनि रास्ते में मिल ये गया। दिक्कतें मिली। नहीं, ठीक ठीक। सामने वाला बोल सकता है शादी के बाद मेरे काम में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कतें आई, जी बोल सकता है मैम। हाँ इसलिए जी यहाँ पे बोल सकता है केतु है, सैटर्न है, मून है, मार्स है। मार्स की किस किस के साथ में अच्छी है? इन तीनों प्लेनेट के साथ में मार्स की कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। नहीं होती है जी। आगे सपोर्ट सिस्टम कैसा है? लेकिन 7 सपोर्ट सिस्टम सही है। अभी सही है गलत है वो भी मैं आगे आगे क्लियर करूंगी। तो ये क्या है? इसका 7th है। मैम स्क्रीन चली गई। मैम मेरी स्क्रीन आ रही है, आप अपने यहाँ से प्लीज देखो थोड़ा। हाँ आ गई। मैडम बाकी लोगों का वीडियो म्यूट कर दीजिए मैडम, अदरवाइज वो स्क्रीन हाँ जंप मैम, हो बार रहा बार वही स्क्रीन आ रही है। है। हाँ, पता नहीं सबका क्यों वो ऐसा। वीडियोस म्यूट कर दीजिए मैडम, बार बार वो चेंज हो रहा है। एक मिनट सर। सर अभी देखिए, अभी तो मैं ही बोल रही हूँ। हाँ अभी ये स्क्रीन ठीक है हाँ मैडम। एक बार सोनिया मैम आप बोलना। हाँ जी मैम। अभी आई सर? इनकी स्क्रीन तो हाँ नहीं आई ठीक ना, है। ये बोलिए। हाँ स्क्रीन अभी ठीक है मैडम, स्टेबल। हाँ मैम, मैंने बार बल्कि बार अपने आप को स्क्रीन ही आ पिन रही किया हुआ था, है। पता नहीं तब भी। मतलब समझ मैडम एक सर चार्ट, मैडम एक बार एक चार्ट ही क्लियर नहीं है मैडम। ये फर्स्ट हाउस इज वो लियो मैडम, लियो। सर लियो कहाँ है? फर्स्ट हाउस 9 नंबर का साइन है, धनु साइन है। फर्स्ट 9 हाउस, नंबर का साइन है, ये नहीं फर्स्ट हाउस नहीं है सर। आप जो फर्स्ट वन जो लिखा है दैट इज लियो ना मैडम। यहाँ चार्ट में मैडम, चार्ट। यहाँ पर हाँ यहाँ चार्ट में मैडम, चार्ट। ये इसमें फर्स्ट हाउस ये लियो लिखा है ना ये। फर्स्ट हाउस तो ये है ना हमारा। नाइन्थ, वो नाइन्थ लिखा है ना। ये 9th हाउस सर, वो 9th साइन है, वो फर्स्ट हाउस है। नाइन्थ साइन मतलब वो दैट इज फर्स्ट धनु हाउस साइन, लगन एरिस। लगन। फर्स्ट। हाँ जी लगन। लगन वो एरिस में, वो एरिस है मैडम, दैट इज। सेजिटेरियस है लगन। सेजिटेरियस है। ओहो नाइन्थ, नाइन्थ, नाइन्थ लगन एक्चुअली। हाँ 9 नंबर का लगन। सर आप इस तरीके से चलते हैं, आप साउथ इंडियन पर चलते हैं, हाँ जिसके अंदर इस वो तरीके की चलते चीजें हैं। चलती हैं। हाँ तो यस एक बार सर मैडम। आपको थोड़ा सा इस पर नॉर्थ इंडियन पर आपको देखना पड़ेगा, है ना। कुछ दिन ये के थोड़ा लिए सा, तो थोड़ा मुश्किल हाँ होगा मैडम, थोड़ा सा कुछ ये दिन आपको के। कुछ नहीं होता सर। अभी 3 दिन का टाइम है बीच में आपके पास। अभी आप ओके लोगों ने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ओके प्रिडिक्शन अभी हम शुरू नहीं करेंगे जब तक ये चीज हमें नहीं आती। ठीक है मैम, ओके बिल्कुल मैडम। आराम से चलेंगे, कोई भागना नहीं है। मुझे ये था कि थोड़ा थोड़ा जैसे आप लोग मुझसे बात करी थी कि भी जानते हैं कई लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नहीं जानते हैं। तो मैम मैम सबसे पहले तो हम लोगों मैम को ये आप चीजें ना, ही बनानी सीखनी है। एक्सक्यूज मी मैम,
मैम इसको ना एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, इसी ये चार्ट चार्ट को फिर से। ये चार्ट बना मैम, ये चार्ट बना। हाँ जी, हाँ जी। हमने राशि के हिसाब से ये बनाया पहले तो हम लोगों ने, हाँ जी, राशि के हिसाब से 1, 5, 9 नंबर की राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। 1 में कोई नहीं बैठा, 5 में शनि बैठा है वो लिखा, 9 में चंद्रमा बैठा है वो लिखा, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, उसके हाँ बाद मैम हम लोगों ने 2, 6, 10 में 2, 6, 10 मतलब 2 नंबर की राशि में कोई नहीं है मेरा, 6 नंबर की राशि में वीनस राहु है वो लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, और आगे मेरा 10 नंबर के साइन में कोई है, तो 10 नंबर के साइन में मेरा कोई भी नहीं। आगे चलते हैं, 3 नंबर के साइन में है कोई मेरा, हाँ जी है। कौन है मैम, मेरा जुपिटर है। जुपिटर है। 7 नंबर के साइन में मेरा मरकरी और सन है, हाँ जी, वो है। लिखा। 11 नंबर के साइन में मेरा कोई भी नहीं। कोई नहीं। आगे हाँ जी। मैम 4, 8, 12 की जब बात करते हैं, 4 नंबर के साइन में क्या कोई प्लेनेट है, हाँ जी है। कौन है मैम, मंगल है। 8 नंबर के साइन में कोई है, तो मैम कोई भी नहीं है। 12 नंबर के साइन में 12 क्या नंबर कोई में है, हाँ केतु जी है। है। कौन है, हाँ जी। केतु। अब मुझे किसके बारे में जानना है, किसके बारे में जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है, तो मैं क्या करूंगी, जुपिटर को पकड़ूंगी। हाँ जी, मुझे सेल्फ जुपिटर। अपनी माँ के बारे में कुछ जानना है, तो मैं क्या करूंगी, चंद्रमा को पकड़ूंगी। मुझे अपने पिता के बारे में कुछ जानना है, तो मैं क्या करूंगी, सूर्य को सूर्य पकड़ूंगी। को पकड़ो। मुझे अपने पति के बारे में कुछ जानना है, तो मंगल को पकड़ूंगी। अगर मुझे अपने भाई के बारे, छोटे भाई के बारे में जानना है, तो भी मंगल को पकड़ूंगी। मुझे अपने बड़े भाई के बारे में जानना है, सैटर्न को पकड़ूंगी। मुझे अपने काम के बारे में जानना है, सैटर्न को पकड़ूंगी। मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में जानना है, मरकरी को पकड़ूंगी। मुझे अपने दादा के बारे में जानना है, राहु को पकड़ूंगी। नाना के बारे में जानना है, केतु को पकड़ूंगी। मतलब किसके बारे में बात करनी है, जिसके बारे में बात करनी है उसको पकड़कर चलो भाई आगे 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 हो जाएंगे। उसका आगा कौन है, उसका पीछा कौन है, उसका सपोर्ट सिस्टम कौन है। सेम, अब फिर से मैम उसी बात पर आ जाते हैं। ये व्यक्ति कौन है, खुद के रूप में जीव है। जीव जब चलेगा, जीव जब चलेगा तो जीव किसके पास जा रहा है, यहाँ से जाता जाता जीव यहाँ पे 4, 8, 12 में जा रहा है या 2, 6, 10 में जा रहा है। नहीं, ये 4, 8, 12 में जाएगा। हाँ, तो जब ये जा रहा है, जाने को क्या बोलते हैं सोनिया मैम, हम लोग मूवमेंट, ठीक है ना सीमा मैम, मूवमेंट बोलते हैं हम लोग जाने को। तो ये उसको वो क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया। हाँ जी सर। इसका रिजल्ट हम कितना बोलते हैं, 90%। अब चाहे वो अच्छा है चाहे खराब है, नहीं पता मतलब रिजल्ट 90% ही होगा, अच्छा हो या खराब, ये बात अच्छा होगा या खराब, ठीक है। अब ये जो जुपिटर है, इस जुपिटर के बैक में कौन है, बैक मीन्स उसकी हिस्ट्री, पीछा, पीछा कौन है, 2, 6, 10, 2, 6, 10। हाँ जी, तो ये क्या हो गया मैम, इसका 30%। ये 30%। इसका क्या बताएगा, इसकी पुरानी यादें हैं ये। अब ये क्या है मैम, ये जुपिटर का सपोर्ट सिस्टम, मतलब ये इसके पड़ोसी है, पड़ोसी है। यानी कि ये रूल जो इसका जो बना है वो 2, 7 और 2, 12, 7 बना हुआ है। बिल्कुल, मैंने भी तो यही लिखवाया आपको। 2, 12 और 7 मतलब आपका ट्राइन, फिर 2, 7, ठीक है, 2, 7 ली, 2, 7, 12। हाँ जी, 2, 7, 12 हो गया, ठीक मैम। मतलब हर एक पे ये रूल, हर एक उस पे लागू होगा, चाहे हम किसी शख्स के बारे में जाने। हाँ, कितना चार्ट अच्छा है कितना चार्ट खराब है वो आगे आगे डिस्कस। अभी आप लोगों का जो आज होमवर्क के रूप में हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग बनाओ, सिर्फ और सिर्फ यानी कि हमारा फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, यूज इसको करना। मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ आप लोगों की मेल पर, फिर भी कुछ दिक्कत रहेगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। सबसे पहले अभी प्रिडिक्शन मुझे लगा था आ जाएगी, लेकिन देख लिया मैंने हिसाब, तो अभी इतनी जल्दी नहीं, हम लोगों को पहले स्ट्रिंग ही सिखाऊंगी कि प्लेनेट को पकड़ना कैसे है, ये चीज है ना मैम, ये चीज यहाँ पर यही पकड़ना पड़ेगा यहाँ पर ना। वीक स्टूडेंट है मैम, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मैम, बिना उसके कोई सीख कर नहीं पैदा हो रखा मैम। लोगों को ये बुरा लग जाता है हमारे द्वारा सिखाया गया, सिखा रहे हैं या वैसे कर, क्या किससे सीख कर आए थे क्या दुनिया में, हम तो आए, तुमने भी तो सीखा ही है आके कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैम अब मैं सिखा रही हूँ, आप लोग मुझसे सीख रहे हो, कल को अच्छा है भगवान करे बहुत अच्छे हो जाओ,
तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये सब चीजें सिखाओगे। तो क्या मैं किसी से, मैं जब धरती पर आई थी तो क्या सीख कर आई थी? सीख कर नहीं आई थी। सब चीजें सीखी जाती है और आराम से सीखी जाती है। कहीं पर कोई बच्चा ऐसा होता है जो जल्दी चीजों को पकड़ लेता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो लेट चीजों को पकड़ता है। तो इसमें कोई गुस्से भले वाली बात नहीं है। हम लोग मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे लगा था कुछ नॉलेज होगी, कुछ नहीं होता मैम। हम धीरे धीरे चलेंगे। मतलब सबसे पहले तो हमने प्लेनेट ही वैदिक से बिठाने हैं। अलग ही है, ये वैदिक से थोड़ा हाँ, अलग ही है ना, अलग। ये अलग है। हाँ, थोड़ा अलग है, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना? एक दिन आप ही लोग प्रिडिक्शन करोगे। मैम मैम, तो टीचर के क्लास सामने जाते हो वैसे ही एक बार जान निकल जाती है, टीचर सामने गुरु है, कैसे बोले, कुछ आता है वो भी भूल जाता है एक कुछ बार नहीं तो। होता मैम, ऐसा नहीं है मैम। डंकी बैठो, सोनिया मैम बोलो, सीमा मैम बोलो, सर बोलो। सर को थोड़ा सा क्या है, साउथ इंडियन चार्ट देखते हैं तो सर को हाँ ये जी, चार्ट हाँ जी, दिख मैं गया। समझ गई। हाँ, तो कुछ नहीं होता। बीच में अभी 4 दिन का, ये 2 दिन का टाइम है। वीरवार को आपकी क्लास है 3:30 बजे। वीरवार को। ओके मैम। मतलब पहले हम लोग बेस बनाएंगे, उसके ठीक बाद है आगे मैम, प्रिडिक्शन चालू करेंगे। ठीक है मैम? ठीक है मैम, ठीक है ना? ये चीज हाँ है। जी। ठीक है। बोलना है हम लोगों ने, 2 ही बातें होंगी मैम, या तो गलत बोलोगे या सही बोलोगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं ही उकसाऊंगी। मैम बोलो, मैम बोलो। ठीक है मैम, ना? जो आपने डांट भी पड़ेगी भी उसमें कई बार। हाँ, मैम, जो ग्रुप में आपने हमें भेजा है वो क्या मतलब उसको नोट करना है? अभी मत करो कुछ भी नोट, वो सब मैं नोट करवाऊंगी। अच्छा, बाद में। सब ठीक चीजें है। वो आई हुई है आपके पास। कल को जब आप लोग समझदार, मतलब चीजें पढ़नी जान जाओगे, तो अभी आपको अपने आप लल्ले ही समझ आ सारे, जाएगी कि वो क्या अभी है। मैम के पास लल्ले हैं सारे सब कुछ नहीं लल्लू होता हैं। मैम, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने सीख रहा है, सीखने की कतार पर। मैम जब हम लोग सीखने गए हमें क्या सब आता था क्या? तो ऐसी कोई वो हाँ नहीं मैम, जी, होती। सीख के तो कोई भी नहीं है। मैम दूसरी तीसरी वीडियो में होशियार हो जाओगे आप भी। सब हो जी जाएंगे। मैम। हाँ, सब हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा उससे चलेंगे, मतलब हाथ पकड़ कर दिखाना है। कोई बच्चा लिख लेता है अपने आप, कोई बच्चा नहीं लिख पाता। कुछ नहीं होता ठीक है मैम, मैम, आराम जितना से करेंगे। जितना करवाया उतना क्लियर है हमें। ठीक है? हाँ, इतना नहीं भी क्लियर हो गया क्लियर हमें। तब भी करेंगे, तब हाँ भी जी, करेंगे। ठीक है? ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए मिलते हैं मैम वीरवार को फिर 3:30 बजे। हाँ जी। ठीक है मैम। मैम अभी के लिए हमने, मतलब अभी के लिए हमारा क्या काम है, हम लोगों ने करना क्या अभी? टिप बनानी है और मुझे ये बताना है जुपिटर के साथ में क्या क्या मैं, इस तरीके से आपने मुझे बनाकर भेजना है बस। फिर मैं आपसे मतलब पूछूंगी किसी भी ये कुंडली बताओ को ये लेके, कैसे। मैम, किसी भी ग्रुप कुंडली में को उठा के, ये ग्रुप बंद में हो भेज गई दे। कुंडली, जो भी कुंडली आपके पास हो, हाँ कुंडली को हम्म, उठा के तो एक बस रिंग्स बना के भेज दिए। ठीक ठीक बनाकर अपने ठीक है ग्रुप पर मैम। भेजो भाई। मैं बताऊंगी सही ठीक है जा रहे मैम, हो गलत जा रहे हो। जहाँ ये बतानी आ गई उसके बाद अपने आप ठीक हो जाओगे आप लोग। मैम ठीक है जो आपने ग्रुप बनाया जहाँ पे आपने सेंड किया हो वहीं हाँ, पे कि उसी ग्रुप पर पर भी भेजो, बनाना उसी है? पर भेजो, ओके, उसी पे बना के वहीं पर ही भेजना। काम भेजोगे। ओके मैम, ओके। ठीक है मैम? आपको व्हाट्सएप में भेजना है मैडम? मैंने ग्रुप बनाया है ना सर आप लोगों का सबका, वो ग्रुप में, उस पर ओके मैम। भेजो। मैं देखती हूँ कितना तो सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। ठीक है? सो अपना इंडिविजुअल चार्ट्स। हाँ जी, हाँ जी, कोई सा भी अपना अपना डालो। ठीक है? ओके कान कि मैम। अब पे नहीं यहाँ से, पकड़ सकते, अब इतने स्कूल में इतने तो हो थोड़ी नहीं, सकते हैं। स्कूल में तो हो नहीं जो डंडे पड़ेंगे, यहीं से ही डांट भी पड़ेगी मैम कान कई बार। वही तो कह रही थी, कान में नहीं पकड़ सकते ऑनलाइन तो कान में नहीं पकड़ा जा सकता। हाँ जी, नहीं नहीं, डांट पड़ेगी मैम। ठीक है ना? मैम गुस्सा नहीं डांट मानना तो फिर, इसका आप डांट ऐसे पड़ेगी। हाँ डांटोगे तभी तो सीखेंगे ना, डांटोगे तो सीखेंगे, डर भी तो हाँ, तभी आएगा ना। चलिए, चलिए मैम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ठीक है ओके, मैम। नमस्ते ओके मैम। मैडम, नमस्ते मैम, थैंक यू नमस्ते। मैडम, बाय। थैंक यू। मैम ये रिकॉर्डिंग आप अपनी इसको सेंड करोगे? ओके ओके, थैंक यू मैम।